देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की क्लास में हम पढ़ रहे थे अंशार्ड। 2022 का पहला सेट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में आपको दूसरे सेट से पढ़ाया जाएगा 2022 का दूसरा सेट। सेट का नाम है AW। 2022 का सेट नंबर 2 AW। पहला प्रश्न कह रहा है सही मतलब बड़ा हीरो का। पहला प्रश्न कह रहा है सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। पहले का नंबर प्रश्न है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इधर कर लेते हैं। 156 का गुणनखंड 2 से कट जाएगा। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, अब 3 से कटेगा। 13 ते 39, 13 से कटेगा 1, यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13। इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणते 3 गुणते 13। देखते हैं विकल्प नंबर कौन सा सही है। विकल्प नंबर दूसरा सही है। उत्तर मिलाते रहना अपना। अब हम आ जाते हैं, ऐसे पेपर में होता तो लिखते विकल्प सेकंड। 2 का स्क्वायर गुणते 3 गुणते 13। ख नंबर प्रश्न, यदि इससे थीटा बराबर 2, क्या हुआ? उत्तर में तीसरा नंबर दिए, गलत दिए। एक बार देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 1 बचा, 8 दूनी 16, 2, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। विकल्प नंबर 2 सही होगा। देखिए सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान, तो सेक में किसका मान 2 होता है? सेक में किसका मान 2 होता है? 60 का। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60। अगर ना समझ में आए तो ऐसे समझ लेते हैं कि सेक का मान लो तुम्हें नहीं आता है। सेक थीटा बराबर 2 है तो सेक का उल्टा क्या होता है? कास। तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। सेक का उल्टा किया तो कास हो गया, तो 2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। अब कास में किसका मान 1/2 होता है? कास 60 का। तो थीटा बराबर तब भी प्राप्त हो गया। आपको कितना आएगा? 60। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है इसमें? इसमें विकल्प तीसरा। विकल्प तीसरा, और जो कि कितना है? 60 अंश, वो सही है। ये हो गया आपका ख नंबर प्रश्न। अब हम आ जाते हैं पहले के ग नंबर में। साफ आ रहा है? 3x स्क्वायर, ये द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x धन यम बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो यम का मान क्या होगा? तो देखिए समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x धन यम बराबर 0 की तुलना द्विघात के मानक समीकरण, द्विघात के मानक समीकरण क्या होता है? द्विघात का मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 3, b बराबर -12, c बराबर यम। तो कह रहा है कि मूल कैसे है? बराबर है। तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध, मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या होगा? मूल बराबर होने का प्रतिबंध बी स्क्वायर माइनस
4ac बराबर 0, b का मान -12 का स्क्वायर -4, a का मान 3, c का मान m बराबर 0, -12 का स्क्वायर -3 चौको 12m बराबर 0। तो -12m बराबर, इसको उधर ले जाओ, माइनस का 144, तो माइनस माइनस प्लस, तो यम बराबर क्या हो जाएगा 144/12, तो यम बराबर आ जाएगा 12। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सही है? तो विकल्प आपका चौथा सही है, जो कि कितना दिया हुआ है 12। विकल्प आपका चौथा सही है, जो कि 12 दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं पहले के घ नंबर प्रश्न पर। पहले का घ नंबर प्रश्न है आपका, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। एक कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, जिसका नाम भी उसने बता दिया है, क्या है? ABC, जिसकी एक भुजा कितनी है? 2a। तो इस समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं कितने कितने की होंगी? 2a और 2a की होंगी। समबाहु त्रिभुज है, इसके शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर हमने माध्यिका खींची। क्या करना है हमें? शीर्ष लंब डाला। तो त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है, उस सामने वाली भुजा को क्या करता है? समान दो भागों में बांटता है। तो ये कितने का हो जाएगा? A का ये हो जाएगा, 2a था तो, और A का ये हो जाएगा। तो इधर भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, इधर भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या करोगे आप? चाहे त्रिभुज आप ADB ले लो, चाहे त्रिभुज ADC ले लो। तो समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर। तो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AD क्या है? शीर्ष लंब है। जो शीर्ष लंब AD होगा, वही जो लंबाई AD की होगी वही BE की होगी, और वही CF की होगी। सबकी कैसी होगी? बराबर होगी। तो एक का ज्ञात किए ले रहे हैं, और सभी चूंकि कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, तो बराबर होंगी सब। तो देखिए AC का मान कितना है? 2a। तो 2a का होल स्क्वायर बराबर DC का मान a है, a का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो AD बराबर क्या होगा? √3a स्क्वायर। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? √3a। जो शीर्ष लंब AD की लंबाई होगी, वही अन्य शीर्ष लंबों की लंबाई होगी। कह रहा है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो √3a, चाहे इसी को लिख दें a√3। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई a√3 होगी। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई a√3। तो कौन सा विकल्प सही हुआ आपका? तीसरा। विकल्प तीसरा सही है आपका। विकल्प तीसरा सही है, और वो क्या है? a√3। ये हो गया आपका पहले का घ नंबर। अब आ जाते हैं पहले के अंगा नंबर प्रश्न पर। यदि कुछ ना समझ में आए तो आपको कमेंट करके बताना है कि किस जगह से नहीं समझ में आ रहा है। पहले का अंगा नंबर है एक से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो पहले लिखें 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं, धनात्मक
सम संख्याएं क्या क्या होंगी? 1 से 10 तक का है तो 10 भी ले लिया जाएगा अगर आ रहा है उसमें सम में तो। और कहता है 1 और 10 के मध्य की तो 10 फिर ना लिया जाता। तो इसके बीच की धनात्मक संख्या क्या क्या है? 2 4 बीच की नहीं तक, 2 4 6 8। अगर कहता है 1 और 10 के बीच की तो फिर 10 ना लेते, लेकिन तक है तो 10 ले लिया। समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य बराबर सूत्र लगाएंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये सूत्र लिख देंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जोड़ देते हैं, 2 धन 4 धन 6 धन 8 और धन 10 बटे पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। जोड़िए, 4 2 6 6 12 12 8 20 10 30 बटे 6 5 होगा। कौन सा विकल्प सही है? 30 बटे 5 है। 30 बटे 5 तो फिर 6 होगा। कौन सा विकल्प सही है? 6 किसमें आ रहा है? तो विकल्प नंबर 3 सही है। विकल्प नंबर 3 सही है आपका, जो कि कितना है? 6 है। अब 4 नंबर आ जाते हैं, पहले के 4 नंबर में कह रहा है बेटा कि बिंदु P जिसका निर्देशांक 2, -3 है और Q जिसका निर्देशांक 10, y है के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। यानी PQ बराबर कितना दिया है बेटा? 10। तो y का मान ज्ञात करना है। PQ मतलब P और Q के बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा? इसको माने x1 y1 और इसको माने x2 y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चाहे लगा दीजिए आप x1 - x2 का होल स्क्वायर, चाहे x2 - x1 को। हम लगा दें x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। मान रख दीजिए, x2 का मान 10 माइनस x1 का मान 2 का स्क्वायर, y2 का मान y1 का मान -3, तो माइनस का होल स्क्वायर बराबर 10। तो क्या आ जाएगा? 10 - 2 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100। तो y + 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100 - 64। तो y + 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 36। अब देखिए, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, उधर वर्गमूल का चिन्ह लगेगा। तो y + 3 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ±√36। तो y + 3 बराबर ±6। एक बार प्लस ले लो, प्लस लेने पर तो क्या आ जाएगा? y + 3 बराबर 6। तो y बराबर 6 - 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3। माइनस लेने पर तो y + 3 बराबर -6। तो y बराबर -6 - 3, y बराबर -9। तो बिंदु क्या मिल गया हमें? 3, -9 है। कहीं 3, -9 या -9, 3 हो। दूसरा विकल्प तो या तो क्या हो? 3, -9 हो या -9, 3 हो। 3, -9 है कहीं? दूसरा विकल्प नहीं, ये तो -9, 3 मिल रहा है आपका। अरे चाहे इसको पहले लिख दो, चाहे इसको पहले लिख दो, दोनों ही y के मान है। तो विकल्प नंबर आपका सही है दूसरा, जो कि है -9, 3। ये पहले के सभी भागों का हल हुआ। अब देखिए सवाल दूसरा हल करते हैं।
सवाल नंबर दूसरे पर आ जाते हैं। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x धन 2m के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल कर लेते हैं। दूसरे का नंबर प्रश्न। समीकरण दे रखा है 3x² माइनस 12x धन 2m है। 2m बराबर 0, इसके मूल बराबर दे रखे हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण 3x² माइनस 12x धन 2m बराबर 0 की तुलना द्विघात के मानक समीकरण। क्या बताया था बेटा द्विघात का मानक समीकरण? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो देखिए a का मान 3, b का मान -12, c का मान 2m। अब कहा है के मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध बताया है हमने। मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या बताया है? मूल बराबर होने का प्रतिबंध b² माइनस 4ac बराबर 0। मूल या उसी को कहते हैं शून्यक। तो b का मान है -12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणते a का मान 3, c का मान 2m बराबर 0। -12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24। ठीक है ना। 4 3 12, 12 दूनी 24 बराबर 0। तो -24m बराबर, इसको उधर ले जाएगा, माइनस का 144 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो m बराबर आ जाएगा आपका 144/24। कै बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो m का मान आ गया आपका 6। देखिए उत्तर ये हो गया आपका पहले दूसरे का नंबर। अब दूसरे के खा नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए चाहे तो इसको बदल दें, चाहे तो इसको एक को बदलना है तो इसको हम बदलेंगे भी। cos 67 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर 23। तो cos 67 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 23। 90 में घटाओ 23 तो कितना आएगा? का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 23। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन 23 अंश का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 23। तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 23। तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये हो गया आपका दूसरे का ख नंबर। अब दूसरे के ग नंबर प्रश्न पर आते हैं। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आधार की लंबाई बराबर लिख लेते हैं, कितना दिया है? आधार की लंबाई कितनी दे रखी है? आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर। और क्या है? ऊंचाई बराबर। जब आधार की लंबाई पता और ऊंचाई पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार की लंबाई गुणते ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणते आधार की लंबाई और गुणते ऊंचाई।
तो देखिए 1/2, आधार की लंबाई कितनी है 14 और ऊंचाई कितनी है 7, 2 से काट दो, 7 दूनी 7 सते 49 क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं दूसरे के घ नंबर प्रश्न पर। कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पहले लिखे प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। पता है आपको ये प्रश्न इसलिए और पूछता है अभाज्य संख्याओं का कि तुम्हें पता है कि नहीं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। बहुत सारे लड़के ये गलती करते हैं कि एक को अभाज्य संख्या लिख देते हैं। एक बेटा अभाज्य संख्या नहीं है, न भाज्य संख्या है, एक सय अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और केवल एक ही ऐसी संख्या होती है जो कि सम होती है और अभाज्य होती है। बाकी सभी जो अभाज्य संख्या है वो विषम होती हैं। तो 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19 फिर 23 फिर और का 29 10 लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख गई 10। अब देखिए हमें माध्यिका ज्ञात करनी है तो उसके लिए आंकड़े को सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है पहले से ही। तो अब देखते हैं n बराबर 10। 10 जो है वो कैसी संख्या है, इवन की आड यानी सम की विषम, तो सम संख्या है। अगर पदों की संख्या सम हो तो उसके लिए माध्यिका का सूत्र होता है बेटा n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान और होल अपान 2 पूरे के बटे 2। n का मान कितना है 10, तो 10/2वें पद का मान प्लस 10/2 प्लस 1वें पद का मान और पूरे के बटे 2। 2 का भाग 10 में 2 तो क्या आएगा 5 नहीं 5वें पद का मान, और 10 का भाग दोगे, सॉरी 2 का भाग 10 में दोगे 5 5 धन 1 6वें पद का मान बटे 2। अब देखिए बेटा 5वें पद का मान कितना है 1 2 3 4 5 11 है। 6वें पद का मान 13 है बटे 2। दोनों को जोड़ोगे 24/2 यानी कि 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखिए इस तरीके से पहले और दूसरे सवाल के सभी भाग हल हुए। यदि इनमें कोई न समझ में आया हो तो आपको कमेंट के द्वारा बताना है। अगली क्लास में सवाल नंबर 3 से हल कराया जाएगा। वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है जिससे और भी लोगों का फायदा हो सके। बहुत सारे चैनल जहां सही ठीक ठाक टीचर पढ़ाते हैं, बाकी यूट्यूब में तो आपको बहुत सारे टीचर मिलेंगे और बहुत सारी गलत चीजें भी हल कराते हैं, लेकिन जो ठीक ठाक टीचर मिलेगा वो फ्री में आपको नहीं पढ़ाता है यूट्यूब में। क्योंकि वो आपको कोर्स बेचता है, फिर आपको फीस देनी पड़ती है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है और कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसमें 0.001% त्रुटि हो। कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक है तो उसे फिर मिस्टेक नहीं कहते हैं। आप समझदार हो, कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, लेकिन कोई विधि ऐसी नहीं बताई जाएगी या कोई सूत्र ऐसा नहीं लगाया जाएगा जो गलत हो। बाकी कभी कभी लगाते लगाते कैलकुलेशन यानी गुणा भाग जोड़ने घटाने में तो गलत हो सकता है, तो उसे त्रुटि नहीं कहते, उसे त्रुटि कहते हैं जैसे कि आपको नियम ही गलत बता दिया जाए, सूत्र ही गलत बता दिया जाए। ऐसा यहाँ पर कतई नहीं होता है। और आपसे पहले बता दिया गया था कि चैनल मोनेटाइज होने के पहले भी हमने बता दिया था कि जब तक हम इस चैनल में पढ़ाएंगे तो आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए सभी, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को फायदा हो सके। धन्यवाद।